बॉलीवुड में अगर आपने बहुत सारे कांड कर रखे हों तो फिर आपको अपनी फिल्म की रिलीज से पहले डर तो लगता ही है। और ऐसा ही डर इस समय कंगना रनौत को लग रहा है, जिनकी बहुत दिनों के बाद एक फिल्म आ रही है इमरजेंसी, जिसे एक दो बार तो यूं ही टाल दिया गया क्योंकि पता था कि मार्केट खराब है। अब जब 6 सितंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है तो कंगना रनौत को ये लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं इंडस्ट्री में जो उनके खिलाफ स्मीयर कैंपेन चलाएंगे, यानी उन्हें बदनाम करने के लिए एक बाकायदा पीआर स्ट्रैटेजी बनाकर एक कैंपेन चलाया जाएगा जिससे कंगना रनौत की ये फिल्म इमरजेंसी ना चले। इस बात का डर उन्होंने खुद जाहिर किया अपनी इस फिल्म के प्रमोशन के लिए की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब कोई इन सवालों का भी जवाब दे कि जब तेजस पिटी थी तो भी क्या कोई स्मीयर कैंपेन था, या वो अपने कमजोर कंटेंट की वजह से पिट गई थी? क्या कंगना रनौत ये बताएंगी कि 12वीं फेल जैसी फिल्म जब हिट हुई तो उसको हिट होने का रीजन क्या था? कोई पीआर स्ट्रैटेजी थी या कंटेंट था? सब जानते हैं कि इस समय दर्शक जागरूक हो चुके हैं। वो जमाने लद गए जब किसी के खिलाफ स्मीयर कैंपेन चलता था और लोग बातों में आ जाते थे। आज लोग खुद जज करते हैं और यही वजह है कि साउथ सिनेमा के आगे बॉलीवुड पिछड़ रहा है। पिछले 8 महीने से एक अदद हिट के इंतजार में बैठा है बॉलीवुड। सबके खिलाफ तो स्मीयर कैंपेन नहीं चल रहे होंगे। और रही बात कंगना रनौत की, जो जब तब रणबीर कपूर के बारे में, कभी करण जौहर के बारे में, कभी किसी के बारे में तमाम तरह की बातें करती हैं। उस वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि वो देशभक्ति का परिचय दे रही हैं, लेकिन जब खुद की फिल्म आनी हो तो डर भी लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं, पुरानी बातें की जाएं। कुछ मामले तो अभी उनकी अदालत में भी चल रहे हैं और जब तब सुर्खियां बटोरते रहते हैं। जिस वक्त उन्होंने ऋतिक रोशन के बारे में काफ़ी कुछ कहा था, उस वक्त भी लोगों को बड़ी हैरानी हुई थी। और अगर कंगना इतनी मुखर रही हैं और इतना खुलकर बोलती रही हैं तो फिर आखिर उन्हें डर क्यों लग रहा है? क्या कारण है, क्या वजह है जो कंगना इस समय डरी हुई हैं? असल में इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो इमरजेंसी नाम की फिल्म है, इसको करीब करीब 1.5 साल से टाला जा रहा है। कभी ऐसा लगा कि इमरजेंसी के लिए माहौल ठीक नहीं है, फिर लगा कि चुनाव में उतरने वाली हैं, फिर लगा कि जब सब कुछ टल जाए उसके बाद करें। ऐसे करते करते ये फिल्म कई महीनों से टल रही है। अब जब ये फिल्म रिलीज होने की कगार पर है, यानी अब तो इसकी रिलीज टाली भी नहीं जा सकती, यानी अब तो जो होगा सो होगा, 6 सितंबर को होगा ही होगा। ऐसे में कंगना को लगता है कि कुछ लोग हैं जो उनके खिलाफ ऐसा कैंपेन चला सकते हैं। अब कोई ये बताए कि इस इंडस्ट्री में क्या जितनी भी फिल्में फ्लॉप होती हैं उनके लिए स्मीयर कैंपेन चलते हैं, और जितनी फिल्में हिट होती हैं फिर उसका क्या? मैंने 12वीं फेल का नाम इसलिए लिया कि उसमें तो कोई बड़ा स्टार भी नहीं था। वो कैसे हिट हो गई? वो ऐसे हिट हो गई क्योंकि लोगों ने इस फिल्म को देखा, लोगों को कंटेंट पसंद आया, उसके बारे में बातें हुई, लोग उसे देखने गए। अगर कंगना रनौत की फिल्म में, इमरजेंसी में, जिसमें वो इंदिरा गांधी बनी है, शायद किसी हद तक उन्होंने अपनी तमन्ना भी पूरी की है, तो क्या उस फिल्म का कंटेंट इतना दमदार नहीं है कि कंगना के सो कॉल्ड फैंस, जिनकी वजह से वो चुनाव में खड़ी हुई और जीती भी, वो उस फिल्म को देखने जाएं और वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को बताएं कि भी बहुत अच्छा इसका कंटेंट है? पिछली बार जब तेजस फ्लॉप हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो लोग देशभक्त नहीं हैं वो मेरी फिल्म को पसंद नहीं कर रहे हैं। वो उसके बाद योगी जी के पास भी पहुंची थी ये कहने कि आप ज़रा एक बार मेरी फिल्म को इंडोर्स कर दीजिए, बोल दीजिए कि बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन तब भी कोई नहीं आया। बाकायदा थिएटर में से उतार दी गई वो फिल्म। तो हर बार ऐसा नहीं होता, अगर आपका कंटेंट खराब है तो फिल्में नहीं चलती हैं। अब ये सारी बातें कंगना रनौत के बारे में करते हुए दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि कंगना रनौत को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 बार नेशनल अवार्ड मिला है। बहुत कम ऐसे हैं बॉलीवुड में जिनको ये ऐसी कामयाबी मिली हो। लेकिन इसके बावजूद अगर कंगना को ये लगता है कि कोई स्मीयर कैंपेन चलाएगा और उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें अपनी काबिलियत पर शक होने लगा है एज अ फिल्म मेकर, एज एन एक्ट्रेस। और क्या यही वजह है कि उन्होंने राजनीति का रुख किया? क्योंकि कंगना का ये डर बहुत कुछ बता रहा है। क्या कंगना का सब कुछ इस पर दांव पर लगा है? क्योंकि पिछले दिनों हमने ये भी सुना कि उन्होंने अपने मुंबई वाला जो ऑफिस है, जो बांद्रा में, जिस पर बुलडोज़र चला था बीएमसी का, उसे भी वो बेच रही हैं। तो लगता है कि कंगना वाकई डरी हुई हैं, लेकिन ये डर उनके अंदर से आ रहा है, उनके भीतर से आ रहा है, और उनकी पुराने जो बयान रहे हैं जिस वजह से वो सुर्खियों में रही हैं वहाँ से आ रहा है। उम्मीद है उनके अंदर का अच्छा कलाकार जागेगा। आने वाले समय में हमें कंगना की कुछ अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी और कंगना सिर्फ
इस तरह की कंट्रोवर्सीज की वजह से नहीं, बल्कि अपने काम के लिए भी चर्चा में आएंगी। काम जो वो सिनेमा में करती थी, काम जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिले, काम जो उनकी पहचान बना, जिसके बाद उन्होंने संसद तक का अपना रास्ता बनाया। लोग आज भी उनके अंदर के एक अच्छे कलाकार को देखने का इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद है कंगना सुन रही हैं और वो अपने प्रशंसकों की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरेंगी और इधर उधर के बहाने नहीं ढूंढेंगी।